चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। तो शुरू करना होगा। बीएड के मामले को लेकर हमने माननीय कुलपति महोदय को लगातार पिछले 1 सालों से मांग पत्र सौंपा, पहल की मांग की, विश्वविद्यालय पे हमने आस्था व्यक्त की भारत के पहले छात्र संगठन AISF की तरफ से, लेकिन कोई पहल नहीं हुई। कुलपति के आदेश के बाद जो है सिंडिकेट के निर्णय के बाद जांच कमेटी बनी और 10 दिन में उसको रिपोर्ट देना था। 2 बार अधिसूचना जारी हुई और वो जांच कमेटी 6 महीने बाद भी रिपोर्ट नहीं दे पाई। ये साफ है कि जांच कमेटी के कन्वेनर जो हैं DSW वो जो है दोषी पदाधिकारियों को बचाने की साजिश रच रहे हैं। हमको लग रहा है कि कहीं ना कहीं दोषी पदाधिकारियों के साथ उनकी भी मिली भगत है। शनिवार को वाम छात्र संगठन AISF द्वारा मुख्यालय के BEd MEd के मुद्दों व अन्य मुद्दों को लेकर जारी क्रमबद्ध आंदोलन के क्रम में अर्धनग्न जुलूस निकालकर पदाधिकारियों की मनमानी और छात्र हितों के हनन पर आक्रोश व्यक्त किया। AISF के राज्य परिषद सदस्य सौरभ कुमार के नेतृत्व में आयोजित अर्धनग्न जुलूस में छात्रों ने DSW की मनमानी नहीं चलेगी, कुलपति के निर्देश के बाद भी कार्रवाई क्यों नहीं, जवाब दो, गर्ल्स हॉस्टल अविलंब शुरू हो, BEd MEd में प्रोफेसर इंचार्ज और दोनों विभाग के हेड की मनमानी नहीं चलेगी की जमकर नारेबाजी की। इस दौरान BNMU के मुख्य द्वार से छात्रों ने संगठन के बैनर व झंडा तले आक्रोश मार्च निकाला। DSW प्रोफेसर इंचार्ज दोनों विभाग के हेड के कार्यालय के सामने जमकर नारेबाजी करते हुए मनमानी व अकर्मण्यता पर विराम लगाने की मांग की। AISF के BNMU प्रभारी हर्षवर्धन सिंह राठौर ने इस मौके पर कहा कि कुछ पदाधिकारियों की मनमानी और अकर्मण्यता के कारण BNMU की छवि को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। लगभग 1 साल तक लगातार मांग के आश्वासन की जगह जब पहल नहीं हुआ तब संगठन में विवश होकर क्रमबद्ध आंदोलन का आगाज किया। BEd ऑन स्पॉट एडमिशन में धांधली व रोस्टर की अनदेखी की जांच को लेकर DSW के नेतृत्व में बनी जांच कमेटी 6 माह में रिपोर्ट नहीं दे पाई, बस ताल मटोल किया जा रहा है। संगठन की मांग पर कुलपति त्वरित संज्ञान लेते हैं, लेकिन पदाधिकारी पहल नहीं करके उन्हें बदनाम करने की साजिश भी रच रहे हैं। AIYF के राष्ट्रीय परिषद सदस्य शंभू करांति ने कहा कि कुछ पदाधिकारी अपना उल्लू सीधा कर छात्र संगठन व कुलपति को आपस में उलझाने की साजिश रच रहे हैं। मुख्यालय के MEd प्रथम सेमेस्टर में नामांकन व फॉर्म भराई के बाद भी अटेंडेंस रजिस्टर नहीं बनने से नामांकन में धांधली की शंका प्रबल होने लगी है। लगातार वादे के बाद भी गर्ल्स हॉस्टल शुरू नहीं हुआ, वहीं दोषी पदाधिकारी की मनमानी चरम पर है। पुस्तकालय अध्ययन कक्ष की मात्र बैठक का अड्डा बनकर रह गया है। नेक से मान्यता के लिए ईमानदार पहल की जरूरत है। अर्धनग्न जुलूस का नेतृत्व करते हुए सौरभ कुमार ने कहा कि यह लोकतांत्रिक आंदोलन विश्वविद्यालय को यह चेतावनी देती है कि जल्द से जल्द अगर पहल नहीं हुई और मांग पूरी नहीं हुई तो आंदोलन और विकराल होता जाएगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी विश्वविद्यालय की होगी। यह आंदोलन लगातार विभिन्न रूपों में जारी रहेगा। AYF के जिला अध्यक्ष मुन्ना कुमार ने कहा यह आंदोलन विश्वविद्यालय में इनकलाब लाएगा और छात्र हित में मुहिम और तेजी होगी। मौके पर उपस्थित राम भजन, आशुतोष, मोहम्मद नाजिर, नीतीश, ज्योतिष, पवन, राहुल, गौतम, सुमित सहित अन्य ने एक स्वर में कहा कि विश्वविद्यालय की मनमानी के खिलाफ आंदोलन को और विस्तार किया जाएगा। अलग अलग कार्यक्रम आयोजित कर छात्रों को जोड़ विश्वविद्यालय की करतूत भी बताई जाएगी। देखिए, पिछले कई वर्षों से हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं कि BEd और MEd की जो व्यापक धांधली है इसको लेकर के हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। जो 10 दिनों में रिपोर्ट देना चाहिए वो 6 महीना में रिपोर्ट नहीं हो पाई है। हम लोग जो है गर्ल्स हॉस्टल के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। MEd के HOD और BEd के HOD हमेशा गायब रहते हैं। वार्ड में मतलब लाइब्रेरी की व्यवस्था नहीं है, बुक नहीं है, MEd और BEd में कर्मचारी नहीं है और शिक्षक की अभाव है, लेकिन पैसा पूरा लिया जाता है। इसको लेकर के हम लोगों ने जब तक यह काम पूरा नहीं होता है, जब तक हम लोगों का आंदोलन जारी रहेगा, तब तक हम लोगों का आंदोलन जारी रहेगा। BEd MEd में हमारे संगठन ने कई साक्ष्य दिया कि BEd और MEd में जो है वो जिनके कम अंक हैं उनका एडमिशन हुआ, जिनका नाम लिस्ट में है उनका नामांकन नहीं हुआ। प्रतिभावान छात्र सड़क पे तरस रहे हैं अपने एडमिशन के लिए, उनका फीस जमा करा लिया गया है। इन सारे मुद्दों के साथ हम आंदोलन कर रहे हैं। मुख्यालय के BEd MEd में शिक्षक कर्मचारियों की घोर कमी है, कर्मचारी तो है ही नहीं। ऐसे में यह विभाग जो है विवादों का अड्डा बनता जा रहा है। आप देखेंगे बगल में एक शौचालय है, उसमें हमेशा ताला लगा रहता है। यह शौचालय लगता है हाथी का दांत हो गया है, पता नहीं किस लिए शौचालय बना है। वहाँ लड़के लड़कियों को शौचालय जाने में परेशानी होती है। तो इन सारे मुद्दों के साथ हम लगातार आंदोलन कर रहे हैं। सबसे बड़ा जबरदस्त बात क्या है, यह कैसा विभाग है MEd का कि फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन हो गया, फॉर्म भराई हो गई और अभी तक अटेंडेंस रजिस्टर नहीं बना है। हम डंके की चोट पर कहते हैं आपके चैनल के माध्यम से, आपके माध्यम से कि ये बड़े स्तर पे एडमिशन में गोलमाल है, इसीलिए बच्चों को बहुत सारे बच्चों को रोल नंबर नहीं दिया गया और अटेंडेंस रजिस्टर अभी तक बना ही नहीं है। इन्हीं मुद्दों को लेकर हम आज जो है अर्धनग्न कार्यक्रम हमने किया है, जुलूस निकाला है, आक्रोश मार्च निकाला है। पिछले दिनों हमारा जो है आक्रोश
मार्च निकला था। हमारा आंदोलन लगातार अब जारी है, यह अनवरत जारी रहेगा, तब तक जारी रहेगा जब तक कि कोई पहल नहीं हो। प्रोफेसर इंचार्ज की मनमानी नहीं चलेगी। अब यहाँ पर जो है बीएड एमएड की एचओडी की मनमानी है। ये लोग लगातार मुख्यालय से गायब रहते हैं और आकर के ये लोग अटेंडेंस बनाते हैं। ये दादागिरी नहीं चलेगा। हम इन्हीं मुद्दों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। देखिए, इससे ये साबित होता है, और हम लोग वाइस चांसलर से मिले। वाइस चांसलर के बाद बीएड और डीएड में, ये बीएड के लिए, बीएड के मामला पर जो है सो कमेटी बनाया गया था और उसमें कहा गया था वाइस चांसलर के चैम्बर में कि इसको जो है सो 7 से 10 रोज़ के अंदर में ये जांच करके हम लोग रिपोर्ट पेश कर देंगे, लेकिन वो रिपोर्ट पेश नहीं हुआ। इससे ये साबित होता है यूनिवर्सिटी में जितना भी वाइस चांसलर के बाद जो कर्मचारी और पदाधिकारी है, ये दलालों का सरदार है और यूनिवर्सिटी के अंदर जो पैसा खाने का काम कर रहा है। तो मैं स्पष्ट तौर पर कहना चाहूँगा कि मीडिया बंधुओं के माध्यम से कि ये यूनिवर्सिटी मधेपुरा ग्रामवासी, मधेपुरा आम लोगों का यूनिवर्सिटी है। यूनिवर्सिटी को बचाने के लिए मधेपुरा के आम लोगों को भी आना चाहिए सड़क पर। ये अभी AISF AIYF चरणबद्ध आंदोलन कर रहा है, ये मधेपुरा यूनिवर्सिटी को बचाने के लिए। और निश्चित तौर पर यूनिवर्सिटी के अंदर जो हमारे प्रोफेसर हैं, एचओडी हैं, ये तमाम लोग पैसा गमन करने के चक्कर में लगे हुए हैं। इस गमन को हम लोग नहीं होने देंगे। इसके लिए हम लोगों को चरणबद्ध आंदोलन के लिए हम लोग ये कर चुके हैं और निश्चित तौर पर जब तक यूनिवर्सिटी का व्यवस्था सुदृढ़ नहीं हो जाएगा तो हम लोगों का आंदोलन चलता रहेगा। शुरू क्यों नहीं विश्वविद्यालय, जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। AISF जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। छात्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। AISF जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बीएड एमएड में धांधली क्यों विश्वविद्यालय, जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। बीएड एमएड में धांधली क्यों विश्वविद्यालय, जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। बीएड में धांधली 50 रिपोर्ट क्यों नहीं विश्वविद्यालय, जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। AISF जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बीएड में धांधली क्यों विश्वविद्यालय, जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। विश्वविद्यालय प्रतिभावान छात्रों का नामांकन नहीं जो प्रोफेसर इंचार्ज, जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। प्रोफेसर इंचार्ज और बीएड एमएड के एचओडी की मनमानी नहीं चलेगी। प्रतिभावान छात्रों का नामांकन क्यों नहीं प्रोफेसर इंचार्ज, जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। प्रोफेसर इंचार्ज का भाई भतीजावाद नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। एमएड में एडमिशन फॉर्म भराई के बाद भी रजिस्टर क्यों नहीं प्रोफेसर इंचार्ज, जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। कुलपति पति के आदेश के बाद भी पहल क्यों नहीं प्रोफेसर इंचार्ज, जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। बोल साथी हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। लाठी डंडा लेके बोल, लाठी बोल। विश्वविद्यालय में धांधली क्या विश्वविद्यालय का प्रधान, जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद।